नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा अम्मा बाद। हज़रात किरामी कदर, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उम्मत मुसलमा के मुख्तलिफ़ मकात बेफ़िक्र आपको दस्तों गिरेबां नज़र आते हैं। बरेलवी देवबंदी के ख़िलाफ़, देवबंदी अहले हदीस के ख़िलाफ़, अहले हदीस अहले तशय्युअ के ख़िलाफ़, यानी कि एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां नज़र आते हैं। और सोशल मीडिया पर ये जो सिलसिला कार चल रहा है, दर हकीकत आज की वीडियो में हम आपके सामने ये बात वाज़ेह करेंगे कि इसकी बैकग्राउंड पे कौन लोग हैं जो उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को पारा पारा करना चाहते हैं। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को न सिर्फ पारा पारा करना चाहते हैं बल्कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को नक्श अमन का शिकार भी बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो यहूद व नसारा के एजेंट, हिंदुओं के आलाकार कादियानी, कभी तो अपने आप को अहले तशय्युअ बना करके पेश करते हैं, कभी खुद को देवबंदी ज़ाहिर करते हैं, कभी बरेलवी ज़ाहिर करते हैं, कभी अहले हदीस ज़ाहिर करते हैं और अपनी फेक आईडी से मुसलमानों को आपस में जो है वो दस्तों गिरेबां कर रहे हैं। आप उनके इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं और ये उनकी साजिशें बामे अरूज पर हैं। मैं आपके सामने इसके बाकायदा आज की वीडियो में सबूत और प्रूफ पेश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप की दुनिया में अमित अग्रवाल और अमीर फैसल, ये वो बंदा है जो रा के पेरोल पर काम करने वाला है। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खुली खुली गुस्ताखियाँ की, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की भी सोशल मीडिया पर तौहीन की। व्हाट्सएप पर अपने ग्रुपों में, इसका ग्रुप है पुअर डिस्कशन के नाम से, उस ग्रुप में कभी तो इसने अपने आप को अहले तशय्युअ बन करके गुफ्तगू की, कभी कादियानी बन के गुफ्तगू की, कभी मुल्हद बन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकवासात की। दर हकीकत उसका मकसद और उसका मिशन ही यही था कि उम्मत मुसलमान को आपस में लड़ाया जाए। उसी के ग्रुप में एक कादियानी है, कादियानी मुअल्लम आज़म सैफ़ी साहब, बंदा नचीज़ उबैदुल्लाह लतीफ़ की उसके साथ डिबेट के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के सिलसिले में गुफ्तगू की बात चली, तो उसने भी उसी की छतरी तले पनाह लेने की कोशिश की और कहा कि उसके ग्रुप के अलावा वो कहीं भी गुफ्तगू करने के लिए आमादा नहीं होगा। एक गुस्ताख़ रसूल, एक गुस्ताख़ सहाबा, उसकी छतरी तले पनाह ली आज़म सैफ़ी साहब, जो कि उम्मत मिर्ज़ाइया के ऑफिशियल मुअल्लिम हैं। इंशाअल्लाह रहमान उसके भी प्रूफ आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ताहिर फूल नामी एक कादियानी है जिसने उसके ग्रुप में पहले तो मुसलमानों को उभारा कि आओ अहले तशय्युअ के जवाब दो, वो किस तरह सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो कहने लगा कि इन बदबख्तों को आपस में लड़ते रहने दीजिए, अगर ये इससे हटेंगे तो मसीह मौद यानी मिर्ज़ा कादियानी पर भौंकेंगे। ये थे उसके अल्फाज, उसके कमेंट जिसके स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। और फिर उसके बाद उसी सिलसिले में मोहतरमुल मकाम मुजाहिद ख़त्म नबूवत आमिर नज़ीर भाई ने इस हवाले से बाकायदा एक वीडियो बनाई। उसे ऑडियो कॉल की, व्हाट्सएप कॉल की ताहिर फूल को, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग बाकायदा की गई। और उस रिकॉर्डिंग के अंदर भी, उस कॉल के दौरान भी उसने कहा कि हम तुम्हें लड़ाना चाहते हैं, तुम लड़ते रहो, ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो हज़रात गिरामी की तरफ उस पर मोहतरमुल मकाम जनाब आमिर नज़ीर साहब की कॉल रिकॉर्डिंग की और उनके स्क्रीनशॉट की पहले आपके सामने वीडियो पेश की जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मीर सलीम नामी शख्स, जो कि कादियानियों का मुबल्लिग रहा है और आजकल अलहाद के करीब करीब है, कभी मुल्हिद बन करके मुसलमानों से डिबेट्स कर रहा है, कभी कहता है नहीं मैं कादियानी हूँ। मीर सलीम ने भी बंदा नचीज़ उबैदुल्लाह लतीफ़ को
बरेलवी मकतबा फ़िक्र से लड़ाने की और कादियानियत से उसका रुख मोड़ने की भरपूर कोशिश की। इंशाअल्लाह इसके सबूत भी आपको पेश किए जाएंगे आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और साथ साथ आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल RQ यूट्यूब TV को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके और आप कादियानियों की, मुनकरीन हदीस की, मुशरिकीन की, कफ़ारों की, ईसाई और यहूदियों की साजिशों से आगाह हो सकें और आप इस हवाले से बाकायदा इल्म हासिल कर सकें, मालूमात हासिल कर सकें कि किस तरीके से कादियानी उम्मत मुसलमा और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो आइए अब देखते हैं, आपके सामने पेश करते हैं जनाब ताहिर फूल साहब के वो कमेंट्स और वो वीडियो कॉल जो ऑडियो कॉल हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, उसकी वीडियो आपके सामने पेश की जाती है। आमर नज़ीर भाई की व्हाट्सएप ऑडियो कॉल जो ताहिर फूल साहब से हुई और उसके वो दोनों कमेंट्स जिसके अंदर उसने मुसलमानों के और लड़ाई आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की और फिर ये कहा कि इन बदबख्तों को आपस में लड़ते रहने दो, अगर इससे हटेंगे तो ये मसीह मौद यानी मिर्ज़ा कादियानी पर भौंकेंगे। ये सारे सबूत आपके सामने इंशाअल्लाह पेश किए जाते हैं। उसके बाद मीर सलीम की गुफ्तगू पेश की जाएगी। आइए मुलाहज़ा करें आमर नज़ीर भाई की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आमिर नज़ीर साहब, मैं असल में चाहता हूं कि आप लोगों में कोई ऐसा दोस्त हो जिसके अंदर हौसला भी हो और इल्म हो और दलाइल से इस बदबख्त को जो है ना वो लाजवाब करे, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं। वो कहते हैं, मीर फैसल भी कहता है कि आप आमदी हैं और आपकी बात जो है वो तस्लीम नहीं हम करेंगे। दूसरा जो शाह है ये बदबख्त, ये भी कहता है कि आप लोगों का कुरान करीम से कोई तलक नहीं, तारीख़ से कोई तलक नहीं, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। तो मैं चाहता था कि आप लोगों में कोई हो जो यहाँ पे आए और इस तरह दलाइल से बात करे। इससे बढ़कर आपका सबूत क्या पेश किया जाए आस्तीन के सांप होने का, कि ये आपके कमेंट्स हैं ना जी ताहिर फूल साहब। एक कमेंट में आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कि यहाँ बदबख्तों बैठकर ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो, उधर तुम्हारे नाम नेहाद मुसलमान राफ़ज़ी शिया सहाबा पर बकवास कर रहे हो, उम्मुल मोमिनीन पर। अगर गैरतमंद हो तो मीर फैसल के ग्रुप में उनको खामोश करो और जवाब दो। ये आपका ही कमेंट है ना जी। और नीचे भी ये आपका ही कमेंट है, पर्सनल में किसी बंदे को आपने कहा कि इन बदबख्तों को आपस में लगे रहने दें वरना ये सारे कुत्ते हज़रत मसीह मौद पर भौंकेंगे। आप जैसा आस्तीन का सांप, ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने जो बात कही है ना कि ये मिर्ज़ाई आस्तीन के सांप हैं, ये उसने आप जैसी शक्लों को ही देख कर कही है, आप जैसे लोगों की इन हरकतों को देख कर कही है कि आप उम्मत के लोगों को लड़ा के इस मामले पर खुश होते हो कि चलो इनको लड़ने दो, नहीं तो हमारी खैर नहीं है, मिर्ज़ाइयों को जूते पड़ने हैं, इनको शियों को सुन्नियों को लड़ने दो आपस में। देख लें सबूत आपका आस्तीन का सांप होने का आपके सामने पेश कर दिया गया है। बंदे को याद नहीं होता कि मैंने ये हरकत की है। नहीं, मैंने हरकत ये कौन सी बुरी की है? मैंने कौन सी किसी की बेटी को जो है वो निकाल के ले आया हूँ जो मुझे ये दोनों कमेंट्स आपके हैं कि नहीं हैं? तो भाई मुझे अब याद नहीं कि ये मेरे कमेंट है, क्योंकि वहाँ काट के किसी ने लगाए हुए हैं। काट के लगाए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके नहीं हैं। तो मुझे अब मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इल्म नहीं ना। अगर आपको इल्म नहीं है, आप पर इतना बड़ा इल्जाम है कि आप मुस्लिम उम्मत के लोगों को लड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, इतनी बड़ी मुनाफिकत का इल्जाम लग रहा है, तो आप मुबाला करें कि या अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं इन झूठों को मार दे, लेकिन अगर मैं झूठा हूं तो या अल्लाह मेरे पर वही अजाब नाजल कर जो मिर्जा साहब पर नाजल करने का उन्होंने कहा था 15 अप्रैल 1907 के आखिरी फैसला इख्तियार करें। मुबाला ओ भाई पहले मेरी बात तो सुने, पहले ये बताएं कि वो ग्रुप मेरा है। ग्रुप जिसका भी है, कमेंट्स आपके ये पर्सनल कमेंट्स हैं, ये ग्रुप के कमेंट्स नहीं है।
हाँ, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं कब कहता हूँ? मैं तो कहता हूँ ये इन बदबख्तों को आपस में लड़ने दो। हाँ, अच्छा, यानी हाँ, तो मुसलमानों को, शिया सुन्नी को लड़ने दो ताकि मिर्जाइयों की खैरियत रहे। तो लड़ो, क्यों मेरी वजह से नहीं लड़ रहे? लड़ो। अच्छा, आप लड़ाना चाहते हैं, कहता हूँ लड़ो। शिया सुन्नी को लड़ाना चाहते हैं आप? मैं नहीं लड़ाना चाहता, मैं कब कहता हूँ फिर ये कमेंट्स आपके क्यों हैं अगर आप लड़ाना नहीं चाहते तो ये बात लड़ रहे थे, मेरी बात मान रहे थे। आपने ये कमेंट किए हैं, पहले लोगों को इंस्पायर किया कि उधर आके जवाब दो शियों की बात का? मैंने तो उन बदबख्तों को कहा था, शियों को, कि तुम लोग ये जो इल्जामात लगा रहे हो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं, पे, शियों को नहीं, आपने मुसलमानों को ये बात कही कि बदबख्तों इधर खत्म नबूवत का मुजाहरा कर रहे हो, काम कर रहे हो, उधर जाके शियों के इल्जामात का जवाब दो, कही आपने ये बात? वो तो आपने मुझे, आप लोगों के किसी दोस्त ने मुझे आपके ग्रुप में ऐड किया था। ठीक है, लेकिन ये कमेंट आपका ही है ना, आपने ही लिखा ना कि उधर आके दफा करो, शिया के सामने खड़े होके लड़ो उनके साथ, कहा था आपने? वो मैंने लिखा था। ओके, दूसरा भी आपने ही लिखा है जो आपने कहा इन बदबख्तों को आपस में लड़ते रहने दो, नहीं तो ये हजरत मसीह मौत पर भौंकेंगे। ये कमेंट जो है ये किसी ने काट के लगाया हुआ है, मुझे नहीं इल्म। अभी आपने मेरे सामने, ये 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, अभी आपने माना है कि बिल्कुल ठीक है, आपको लड़ते रहना चाहिए, नहीं लड़ोगे तो हमारे ऊपर भौंकोगे, अभी आपने कहा है, ये रिकॉर्ड हो रही है आवाज आपकी। ओ यार, मैंने ये तो नहीं कहा, आपने काट के पता नहीं क्या अब आपकी आवाज सारी रिकॉर्ड हो रही है ताहिर फूल साहब, जितनी बातें आपने की हैं वो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। अभी आपने कहा है कि लड़ो, आपस में लड़ो। मैंने देखे ये बात गलत है जो आप कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि अगर आप लोग लड़ते हैं तो मैं क्या करूं? आप खुश होते हैं ना, आप तो लड़ा के खुश है ना। आपने कहा है कि इन बदबख्तों को आपस में लड़ने दो, अगर ये आपस में लड़ेंगे हजरत मसीह मौत पे भौंकेंगे। तो मुझे खुशी क्या है कि तुम लोग लड़ो, तो मुझे कौन सी खुशी है? जाहिर है आपकी जान छूट जानी है, मरजाइयों से तवज्जो हट जानी है लोगों की। हमारी जान कोई नहीं छूटनी, आप लोग जो कुछ करना है वो कर रहे हैं। शिया सुन्नी मिल के अगर मरजाइयों के मंजी ठोकेंगे, इसके बारक्स अगर वो आपस में लड़ेंगे तो आपकी तो जान छूट जानी है ना। नहीं, हमारी जान तो छूटनी नहीं है। हमें तो पता है कि तुम लोग बदबख्त मुनाफिक हो, तुम कभी भी जो है वो जमात अहमदिया के जो है वो हक में नहीं हो सकते। तो फिर इसका इलाज तो ये है कि इनको आपस में लड़ाएं जैसे आप लड़ा रहे हैं। नहीं, हम मुझे लड़ाने की जरूरत ही नहीं, आपने ये काम ही, आपके ये दोनों कमेंट्स बता रहे हैं आप लड़ा रहे हैं। तो भाई मैं नहीं लड़ा रहा ना, आप लड़े मेरी तरफ से। आपका सोशल मीडिया पे ये रिकॉर्ड सारा सबूत आपकी आंखों के सामने रख दिया गया। अगर ये झूठा है, अगर झूठा है तो मिर्जा साहब की तरह आखिरी फैसला इश्तिहार छापें और लिखें कि जिस तरह 15 अप्रैल 1907 में मिर्जा साहब ने कहा था ना कि या अल्लाह तौन की, हैजे की, फलानी फलानी वबा हो, करो दुआ खुदा से। अब काल काट के भागो ना, खुदा से दुआ मांगो कि या अल्लाह मेरे पर ये अजाब नाजल कर। देखो अजाब नाजल करता है मालिकुल मुल्क की नहीं, आस्तीन के सांप हैं आप लोग। रोशन है जिसके नूर से सारा जहां, रोशन है जिसके नूर से सारा जहां, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में। जी नाज़रीन, आपने मोहतरम वल्मकाम मजाहद ख़त्म नबुव्वत नाज़िर इस्लाम आमर नज़ीर भाई की वो वीडियो तो देख ही ली, जिसमें उन्होंने ताहिर फूल को कॉल की और ताहिर फूल का एतराफ़ भी आपने देख लिया कि किस तरीके से वो जो है उम्मत मुसलमान को आपस में लड़ाने और दस्तों गिरेबां करने में कोशिश नज़र आते हैं। अब हम आपके सामने मरूफ कादियानी मुबल्लग मीर सलीम का किरदार भी पेश करते हैं कि उस बंदे ने किस तरीके से बंदा नचीज़ उबैदुल्लाह लतीफ़ को बरेलवी मकतबा फ़िक्र के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश और तगोदो की, और ये कोशिश की कि मैं बरेलवियों के ख़िलाफ़ काम करूं कादियानियों को छोड़ करके। तो आइए, हुआ कुछ इस तरह के
मेरी किताबों के हवाले से उसने कहा कि मुझे आपने जो किताबें लिखी हैं, शाया की हैं, वो मेरे पर्सनल में सेंड करें। फेसबुक पर मुझे मैसेज किया था, जो मैंने उसके पर्सनल में अपनी किताबें सेंड की व्हाट्सएप पर। तो आगे से लिखता है, शुक्रिया अबैदुल्ला साहब। किताबें भेजने का शुक्रिया अदा करके आगे फिर मैसेज करता है कि अहमद रज़ा खान के सहाबियों का खुदा हवाले पर आपने कोई किताब लिखी हो या कोई वीडियो बनाई हो तो भेज दें। फिर उसके बाद एक वीडियो ये सेंड की है उसने। फिर आगे लिखता है, अगर नहीं लिखी तो कोई ख़ास वजह हो तो बता दें, शुक्रिया। इसके जवाब में बंदा नचीज़ ने जो बात की वो आप खुद सुन लीजिए। मैंने क्लियरली कहा कि जनाब, आज तक किसी बरेलवी ने मेरे सामने ये हवाला पेश नहीं किया, इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इस पर बात करूं। सुनिए ज़रा। सलाम अलैकुम। देखिए मीर सलीम साहब, हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड होती है। ना तो किसी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बंदे ने यह हवाला मेरे सामने पेश किया, ना इसके ऊपर गुफ्तगू की, और ना ही उसने मुझे छेड़ा। मुझे तो आपके साथियों ने जनाब कादियानी बनाने की पूरी कोशिश की थी और दावत दी थी कि हमारी किताबें पढ़ो और हमें देखो हम क्या हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था ना, मैट्रिक के एग्ज़ाम थे। ये नाजरीन, इसके बाद मैंने उसको तफसील बतलाई किस तरीके से मुझे कादियानियों ने गुमराह करने की कोशिश की और किस तरह से मैंने सवाल लिख करके कादियानी कुतुब का मुतालिया करके चुनाव नगर में भेजे और उनकी तरफ से जो जवाबात आए वो अधूरे थे। उससे मेरा ईमान मज़ीद मजबूत हुआ और मिर्ज़ा कादियानी का दजल फ़रेब जहाँ हुआ। तो नाजरीन, इसके जवाब में ये देखें, फिर आगे लिखता है कि यानी आज से पहले आपको इस तहरीर का पता नहीं आई था, चलो अब तो पता चल गया। अब देख लें, आप भी वहाबी हैं, या तो ये सच है या झूठ है। आप इस पर वीडियो बनाएं, क्यों नहीं बना रहे? अगर तो इसके बाद मैंने इसका जो जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। सलीम मीर साहब क्यों गलत बयानी से काम लेते हैं? मैंने कब कहा कि मुझे पहले पता नहीं था? मुझे इल्म था इस तहरीर का, लेकिन किसी भी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बंदे ने ये तहरीर पेश करके मुझ पर कोई एतराज़ ही नहीं किया। जब वो मुझ पर ये मेरे रब पर एतराज़ करेंगे सामने बैठ के तो मैं कर लूँगा। ये तो सिर्फ आप डंडोरा पीटते हैं, ठीक है? उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही मुझे कहा कि आप हमारे तरफ आएँ या ये होगा वो होगा। आप लोगों ने ये सब कुछ किया था, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बातों का भी जो जवाब देने वाले हमारी फील्ड के बंदे हैं वो दे रहे हैं। अपनी अपनी फील्ड होती है, हमारी फील्ड है कादियानियत का दजल और फरेब लोगों के सामने आगाह करना, वो हम कर रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। तो नाजरीन, इसके जवाब में मीर सलीम लिखता है, अहमद रज़ा खान बरेलवी ने किया जनाब, क्या आपका खुदा वाकई ऐसा है? आप क्यों नहीं देते जवाब? तो इसके बाद फिर मैंने इसका जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। जनाब सलीम मीर साहब, आपको पहले भी कह दिया, जिन्होंने जवाब देना था उन्होंने दे दिया। मैं नहीं देता, मेरी मर्जी में आपका पाबंद थोड़ी हूँ। मैं आपकी जो मंडी ठोकता हूँ हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो ठोकता रहूँगा, ठीक है? इंशाअल्लाह कादियानियत के दजल फरेब का पर्दा चाक करता रहूँगा। उससे हमारा जो फोकस है वो नहीं हटेगा। आप कोशिश करते हैं कि जनाब ये आपस में लड़ते झगड़ते रहें और हमारी तरफ से तवज्जो बढ़ते, ये नहीं होगा। इंशाअल्लाह आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोलता रहूँगा रब के फजल करम से। बाकी मज़ीद आपसे गुफ्तगू करना हमाकत है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप जहलों के आईजी हैं। जी नाजरीन, इसके बाद फिर बार बार कर, आप क्यों नहीं जवाब देते? आप वहाबियों के खुदा को ऐसा ही मानते हैं कि वो जना करवाता है और ये सारे काम करता है जो अहमद रज़ा खान बरेलवी ने लिखे हैं? फिर आगे लिखता है, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं देते? ये दोगलापन क्यों है? अल्लाह के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल करने वाले के बारे में आप दोगलेपन का मुजाहरा क्यों करते हैं? मैंने इस बात का जवाब दिया कि भाई मैं ज़रूरत नहीं समझता, मैं जवाब दूं या ना दूं, आपको क्या तकलीफ है? आप अपनी बात करें, जब वो हमसे इस टॉपिक पर बात करेंगे जवाब दे लेंगे। तो फिर आगे लिखता है, देखो मैंने तो तुमसे पूछा कि ये वाज़ेह तौर पे, फिर आगे देखें, लिखता है क्लियरली कि मैं तो जानना चाहता हूँ कि आप दोगले क्यों हैं? आपको अल्लाह की तौहीन की गैरत क्यों नहीं? बरेलवी की दफ़ा आप बेगैरत और बेशर्म क्यों बन जाते हैं? अंदाज़ा कीजिए, किसी भी बरेलवी मकतबा फ़िक्र के फ़र्द ने मेरे सामने ना ये तहरीर पेश की, ना उसने मुझसे कोई ऐसा सवाल किया, ना किसी बरेलवी ने मुझे ऐसा ब्लेम किया मेरे सामने, तो मैं क्यों जवाब देता फिर? लेकिन
یہ لوگ ہم مسلمانوں کو آپس میں دستوں گریباں کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے کس حد تک زور لگا رہے ہیں اور پورا اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں میر سلیم کے الفاظ کہ بریلوی کی دفعہ آپ بے غیرت اور بے شرم کیوں بن جاتے ہیں۔ یہ کتنی گھناؤنی اور گہری سازش ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را سوشل میڈیا پر ان فروعی اختلافات کو مت ابھاریں۔ یہ قادیانی ہیں، وہ ذلیل لوگ، وہ آستین کے سانپ جو امت مسلمہ کا اتحاد پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ مسلمان اکٹھے رہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ انتشار و افتراق سے بچے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر بدامنی ختم ہو اور امن امان کا گہوارہ بن جائے پاکستان۔ یہ قادیانی نہیں چاہتے۔ یہ میرے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، یہ امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے ہیں، یہ سنی شیعہ فسادات کروا کر کے بریلوی دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا کروا کر کے اس کو اچھال کر کے جو ہے ہمارے امت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے خود کاشتے پودے، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، جو اسلام اور امت مسلمہ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہیں وہ آستین کے سانپ جو اسلام کو اور امت مسلمہ کو بڑھتا اور پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے میں آپ مسلمان بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ درخواست کروں گا، قادیانیوں کی، یہود و نصارہ کی، ہنوز کی ان سازشوں کو سمجھیں اور آپس میں دستوں گریباں ہونے کی بجائے ان کے خلاف اتحاد اور اتفاق کے ساتھ برسر پیکار ہوں، اور آپس کے لڑائی جھگڑے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں، ان کو پس پشت ڈالیں اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو آگے پھیلانے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ ہاں، جہاں پر کمیاں کوتاہیاں ہیں، جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر غلط ہے، بریلوی سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث غلط ہے، دیوبندی سمجھتے ہیں کہ بریلوی اہل حدیث غلط ہیں، یا یہ جو آپس کے فروعی اختلافات ہیں ان کو مل بیٹھ کر کے حل کیجئے۔ سوشل میڈیا پر جو ہے یہ کھچڑی مت پکائیے اور قادیانیوں کے اعلیٰ کار مت بنیے سوشل میڈیا پر ان مسائل پر گفتگو کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب TV کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ہم بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متحد اور متفق رکھے، اور دین اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف جو لوگ سازشی کردار ادا کر رہے ہیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔